अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, हम थ्योरी के हवाले से उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के मुतल्लिक पढ़ना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ कितनी होती हैं। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो होती हैं वो होती हैं 6। इन 6 में से 3 रेशोज़ जो हैं वो कहलाती हैं बेसिक, और वो बेसिक कौन-कौन सी हैं? साइन, कॉज और टेन, ठीक है जी। और 3 ऐसी होती हैं जो होती हैं रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक हो गया जी। तो अब ये बनती कब है? दूसरा क्वेश्चन ये है, इनके बनने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल का होना ज़रूरी है। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो और दूसरे दो एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो। ठीक है जी। अब ये फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ड्रॉ की एक राइट एंगल ट्राइंगल। इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया, इसको बी और इसका सी का नाम दे दिया। अब इसकी ना कुछ लंबाइयाँ होती हैं जिनको हमने कुछ नाम देना होता। वो नाम डिपेंड करता है उस एंगल पे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसके हिसाब से हम अपनी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री वाला एंगल देखना होता है कि वो कौन सा है। 90 डिग्री इधर है, तो इसके सामने हमेशा जो साइड बनती है उसको कहते होते हैं हाइपोटेन्यूस। मैंने लिखा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी बात, जो एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है, वो एंगल है थीटा। ठीक है जी। तो थीटा एंगल के सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो इन दो साइड्स के अलावा तीसरी साइड बच जाती है उसको कहते होते हैं बेस। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से समझिएगा कि 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस, जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, और उस एंगल के साथ हमेशा बेस, या दो साइड्स के अलावा जो तीसरी साइड बच जाएगी वो कहलाएगी बेस। अब फॉर एग्जांपल इस एंगल को मैं चेंज करके ले जाऊं इधर, हम इस एंगल के हिसाब से अपने ट्राइंगल को देख रहे हैं। तो ट्राइंगल को आपने ऐसे देखना है फिर। ठीक है जी। थीटा अगर मैं सपोज करूं, अब मैं थीटा नहीं कहूंगा क्योंकि वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब मैं कह देता हूं एल्फा, एंगल एल्फा। तो एल्फा के सामने, इस एंगल के सामने आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, जो हमारी पहले बेस थी, और एल्फा के साथ ये बन जाएगी हमारी बेस जो पहले परपेंडिकुलर था। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा एंगल थीटे की तरफ वापस आ जाते हैं। ये एंगल रिप्रेजेंटेशन है, मुख्तलिफ भी हो सकती है, एंगल एक्स भी कह सकते हैं, एंगल वाई, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना। अब जो पहली रेशो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसके मुतालिक हम पढ़ रहे हैं, वो थी साइन। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक है जी। जो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, ये किसके इक्वल होती है? ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। इस ट्राइंगल को गौर से देखें, इस ट्राइंगल में थीटा यहाँ है, जो एंगल हम जिस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इसके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर,
जिसको मैंने BC का नाम दिया और परपेंडिकुलर की जगह पे BC लिखा, और हाइपोटेन्यूस डिनोमिनेटर में आ जाएगा, उसको नाम दे दिया AC। ठीक है जी, साइन थीटा इसके इक्वल आ गया। फिर नेक्स्ट है कॉस थीटा। अब कॉज ऑफ द एंगल थीटा, ये कॉज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनस के। किसी भी राइट ट्राइंगल में अगर हम बेस ओवर हाइपोटेनस वाली लेंथ ले लें तो वो कॉज के इक्वल बनता होता है। ठीक है जी, अब बेस क्या थी इस ट्राइंगल की, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बेस थी AB, तो बेस की जगह पे AB लिखा, और हाइपोटेन्यूस क्या था, A से C तक का फासला, उसको ये कह दिया। ठीक है जी, साइन भी हो गया, कॉज भी हो गया। नेक्स्ट है टेन। अब टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन ऑफ द एंगल थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो टेन इसके इक्वल बन जाएगा। अच्छा, ये तो तीन तो थी जो थी बेसिक। अब अगली तीन जो रेसिप्रोकल हैं वो इन्हीं से ही बनेंगी। मैंने आपको बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसिक। ठीक है जी, तो देखें अब कॉसिक क्या बनेगा, इस वैल्यू को अगर मैं उल्टा के लिख दूं, हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा AC ओवर BC। नेक्स्ट था कॉ सीकेंट। अब सीकेंट जो है ये रेसिप्रोकल है किसका, कॉज का। सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है जी, कॉज का। तो सीकेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, जो कॉज वाला था उसी को आप इन्वर्ट करके लिख दें। कॉज वाला फॉर्मूला था बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, AC ओवर AB। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्या है, कॉट। अब कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का, टेन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट का फॉर्मूला बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जुबानी आने चाहिए, क्योंकि अब हमने इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है और हर क्वेश्चन में इसी तरह की कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। ठीक है जी, और जिस एंगल को हमने ऑब्जर्व करना है, जिसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करने का कहा जाएगा, उसके हिसाब से हमने अपने ट्राइंगल को नाम दे देना। एक दफ़ा दोबारा गौर से सुने कि फ़र्ज़ करें कि हमें ये वाला एंगल इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, तो इस एंगल के सामने जो भी साइड होगी उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, 90 के सामने जो भी साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूस कहेंगे, और जो साइड बच जाएगी उसको बेस कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये फॉर्मूले आपको ज़ुबानी आने चाहिए। इन फॉर्मूलों को ज़ुबानी याद रखने की एक टेक्निक है, अब वो उसकी तरफ चलते हैं। एक छोटी सी टेक्निक जिससे हम इन फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं, वो एक स्टेटमेंट है जो आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। वो स्टेटमेंट है सम पीपल हैव। अब इसका पहला पहला अल्फ़ाबेट उठा लो, S स्टैंड्स फॉर साइन, P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, और H ये स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस। तो साइन किसके इक्वल बन जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक है जी, साइन किसके इक्वल मैंने बताया था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, तो ये वही चीज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट करली ब्राउन हेयर। अब इसका भी पहला पहला अल्फाबेट चूज कर लो, C कॉज, B से बेस आ जाएगा, और H से आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो कॉज किसके इक्वल बन जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक है जी, और नेक्स्ट आ जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पहला अल्फाबेट T, टेन, प्रॉपर, परपेंडिकुलर, और B से ब्रशिंग, बेस। ठीक है, तो ये वो टेक्निक है जिससे आप वो फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। साइन इक्वल बनेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, कॉज इक्वल बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के,
और टेन बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। जब ये 3 याद हो गए तो अगले 3 ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, वो इनका इनवर्स होते हैं, कॉसिक, सीकेंट और कॉट। ठीक है जी, ये आपने याद करने हैं, तो ये आपको अगले 3 जो हैं इनवर्स वाले या रेसिप्रोकल वाले, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो अब ये थी वो बेस जो आपको आनी चाहिए थी। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब एक्सरसाइज 6.2 के पहले क्वेश्चन के अंदर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई और हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एंगल्स, ये चीज़ें फाइंड करने को कहा गया। तो सबसे पहले तो देखें, साइन थीटा फाइंड करने को कहा गया, साइन ऑफ द एंगल थीटा। अब थीटे जो एंगल है वो इधर है। सबसे पहले इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने देखना है कि 90 का एंगल किधर बन रहा है, वो ये बन रहा है। तो इसके सामने वाली साइड ये बन जाएगी हाइपोटेनस, याद रखना। मैं यहाँ पे एहतियातन लिख भी देता हूँ, ये बन जाएगी हाइपोटेनस किसके हिसाब से, एंगल थीटा के हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, और थीटा के सामने वाली साइड को हमने क्या नाम दिया था, परपेंडिकुलर। इसको भी लिख देते हैं PREP, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो साइड बच गई उसको क्या नाम देना था जी, बेस का। अब हमने फाइंड करना है पहले पार्ट के अंदर साइन थीटा। साइन थीटा, अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सम पीपल हैव, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि बी से सी तक का फासला, उसको मैंने BC लिखा, और हाइपोटेन्यूज का मतलब है A से C तक का फासला। इनकी वैल्यूज दी हुई हैं, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, 4/5 के। ये अभी ना ट्रिग्नोमेट्री की ये जो चीज़ें हैं, ये आप लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं। इससे पहले 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री नहीं थी, बल्कि 10th क्लास का हिस्सा थी। तो अब कुछ चीज़ें एडवांस हो गई हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा बनी हैं। तो मैं थोड़ी सी बेस बना रहा हूँ आप लोगों की, इसलिए हर चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ। एक दफ़ा हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर हम डिटेल में जाने के बजाय सिंपल अपनी कैलकुलेशन पे फोकस किया करेंगे। ठीक है जी। तो साइन थीटा का आंसर क्या बन गया, 4/5। सेकंड पार्ट देखें, हमें कहा गया था कॉस थीटा फाइंड करना। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो एंगल है रेफरेंस, जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है, वो ये है थीटा, कॉस थीटा। ठीक है जी, कॉस वो रेशो है और थीटा वो एंगल है। तो कॉस का मैंने बताया था कर्ली ब्राउन हेयर, ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस लिखा, बेस देख लें A से B तक का डिस्टेंस है और हाइपो है A से C तक का डिस्टेंस। बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, 3, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या दी हुई है, 5। तो वैल्यूज रिप्लेस की, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 3/5 की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टेन थीटा। टेन थीटे का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टेन थीटा होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर को हम कहते हैं BC। परपेंडिकुलर आ जाएगा BC, और बेस क्या बनेगी जी, बेस बन जाएगी A से B तक का डिस्टेंस। BC की वैल्यू क्या है, 4, और AB की वैल्यू क्या है जी, 3। तो ये 10 की वैल्यू बन गई। ठीक है। अब अगला है फोर्थ वाला पार्ट, उसमें कहता है सीकेंट थीटा। अब सीकेंट मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का। तो सीकेंट को लिखा जा सकता है 1/cos, और कॉज किसके इक्वल था, अब ये वही ऊपर वाली बात रिपीट हो रही है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। ठीक हो गया जी। 1 क्या आ जाएगा, बेस, बेस की लेंथ क्या थी, उसको हम AB कहते हैं, और हाइपोटेन्यूस को हम कहते हैं A और C। अच्छा, अब ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से समझिएगा कि A
ओवर या 1/a/b अगर लिखा हो तो इसको लिखा जाता है b मल्टीप्लाई बाय 1/a। ठीक है जी। जब आपके पास एक फ्रैक्शन हो और उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो फिर फ्रैक्शन में होता है, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होती होती है सबसे ऊपर वाली वैल्यू से आके। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये वाला पॉइंट अगर याद है तो इस हिसाब से ये बन जाएगा AC/AB। AC ओवर आ जाएगा AB और AC की लेंथ क्या है 4 और सॉरी, हाँ जी ठीक है, AC की लेंथ है 5, 4 नहीं है, और AB की लेंथ क्या बन जाएगी 3। ठीक है जी। तो मैंने बताया था कि सीकेंड जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉज का। इसका मतलब है अगर हम कॉज वाली वैल्यू को उल्टा के लिख दें तो वो सीकेंड बन जाएगा, और वो सीकेंड ही बना है। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5th वाला पार्ट। इसमें हमसे पूछा गया कॉसिक थीटा की वैल्यू फाइंड करें। तो कॉसिक आपको पता है कि रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का। ठीक है जी। तो कॉसिक को मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा, और साइन की वैल्यू हम पहले पार्ट में फाइंड आउट करके आए हैं, वो थी सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो 1 लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक हो गया जी। 1 परपेंडिकुलर की लेंथ क्या थी जो मैं पिछले पार्ट में भूल गया था, वो थी AC, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ क्या थी, अब देखें मैं फिर भूल गया हूँ। परपेंडिकुलर AC नहीं है, परपेंडिकुलर है B और C। परपेंडिकुलर बनेगा BC और हाइपोटेन्यूस बनेगा A और C। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने पजल नहीं होना, ट्राइंगल गौर से देखनी है, उसकी साइड्स लिख लेनी है और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। इसको इन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा AC ऊपर आ जाएगा, BC नीचे ही रहेगा। अब AC का जो डिस्टेंस है वो है 5 और B और C का डिस्टेंस है 4। ठीक है जी। तो कॉसिक जो था उसका आंसर आ गया 5/4। अगर आप पहले पार्ट में देखें, अब साइन का आंसर था 4/5, और मैंने बताया था कि कॉसिक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको अगर मैं उल्टा दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कॉसिक, और वही वैल्यू आ गई है। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 6। इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉट फाई की। अब पहले हमारे पास एंगल चल रहा था थीटा, लेकिन अब एंगल चेंज हो गया, अब आ गया कॉट फाई। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी ट्राइंगल को देखने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा तब्दील करना है। ठीक है जी। अब हमने एंगल फाई को रखना है अपने सामने इस तरीके से, तो अब हमारी साइड्स भी तब्दील हो जाएंगी। हमारा एंगल ऑफ कंसिडरेशन या जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ये है, और 90 वाला एंगल ये है। तो 90 के सामने हमेशा, मैंने आपको बताया था, हाइपोटेन्यूस होता है, ये चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। जो एंगल हम जिसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके सामने हमेशा आता है परपेंडिकुलर। इसका मतलब है ये ए बी जो पहले थीटा के हिसाब से बेस थी, ये अब क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये लिख लीजिएगा। ठीक है। और इसी तरह जो फाई के साथ वाली साइड है, एंगल के साथ वाली साइड, वो पहले परपेंडिकुलर थी, अब वो बन जाएगी बेस। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। परपेंडिकुलर बेस की जगह पे आ गया और बेस परपेंडिकुलर की जगह पे चले गया। क्यों? क्योंकि हमने कंसिडरेशन वाला एंगल जो है जिसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करने लगे हैं वो तब्दील किया। ठीक है जी। तो अब कॉट, कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन का, 1/tan⁵। ठीक है जी। और टेन
फाई जो है वो किसके इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी और बेस बन जाएगा बी सी। ठीक है जी, ए बी ओवर बी और सी। ठीक है जी, ये मैं इधर लिखना एक स्टेप भूल गया हूँ, लिख लेते हैं। टेन इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर बेस के थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी, तो टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर उस ट्रायंगल का क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। अब इसको तब्दील करेंगे, बी सी ऊपर आ जाएगा ए बी नीचे ही रहेगा। बी से सी तक का फासला, बी से सी तक का फासला ये बन जाएगा 4 और ए से बी तक का फासला ये बन जाएगा जी 3। ठीक है, अब 7th वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने टेन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, टेन फाई का मतलब ये है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लें। टेन थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ये बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी, और फाई का मतलब ये है हमारा जो जिस हिसाब से हम एंगल फाइंड कर रहे हैं वो ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस और उसके साथ वाली लेंथ जो बनेगी वो बन जाएगी बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है जी, परपेंडिकुलर हमारा है ए से बी और बेस क्या है बी से सी। तो परपेंडिकुलर हमारा है ए से बी और बेस हमारी क्या है जी बी से सी। अब ए से बी तक का फासला 3 है और बी से सी तक का फासला कितना 4 है। तो टेन फाई किसके इक्वल आ गया 3/4 के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8 की तरफ। अब आखिरी पार्ट के अंदर उसने हमसे पूछ लिया कॉसिक फाई। ठीक है जी, अब कॉसिक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको लिख लेंगे 1/sin फाई। अब जिस हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है जिस एंगल के हिसाब से वो है फाई। तो ट्राइंगल को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है जी, फाई को अपने सामने रखेंगे, इसके सामने हमेशा क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस और फाई के साथ वाली साइड क्या बन जाएगी बेस। तो साइन इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब देखें इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है फाई के लिहाज से देखना है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उस एंगल के हिसाब से कहा जाएगा कैलकुलेशन उस एंगल के हिसाब से करनी है। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर है ए से बी और हाइपोटेन्यूस है ए से सी। तो हम यहाँ लिखते हैं 1/a से b ओवर आ जाएगा a से c। ठीक है जी, वैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 1/, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है जी, ये मैं भूल गया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इस स्टेप और इस स्टेप के बीच में एक स्टेप और लिखिएगा, वो बनेगा 1/, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस और उसके बाद ये वाला स्टेप। अब इसको इन्वर्ट कर दें, ए सी ऊपर चले जाएगा, नीचे क्या बनेगा ए और बी। अब ए सी की लेंथ कितनी है जी, ए सी की लेंथ है 5 और ए बी की लेंथ कितनी है वो है जी 3। तो आपका कॉसिक फाई जो है वो इक्वल आ गया 5/3 के। ठीक है जी, तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अभी इसके अलावा 2 और पार्ट्स हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं और हर पार्ट के अंदर 8-8 क्वेश्चन है। तो ये काम यही है, ट्राइंगल को देखना, उसके जिस एंगल के हिसाब से कैलकुलेशन करने का कहा गया उसको ऑब्जर्व करना कीनली। ठीक है, और फिर ट्रायंगल को लेबल करके ये फॉर्मूलाज लगा के वैल्यूज फाइंड करना। ठीक है जी, तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं अब।
अच्छा जी, ये मैं बताना भूल गया था, माज़रत मेरी गलती है। इसके 8 पार्ट नहीं है, 2 और पार्ट बाकी हैं अभी पहले क्वेश्चन के 9 और 10th वाला, तो इनका सॉल्यूशन भी देख लें जी। सीकेंट फाई, ठीक है जी। अब सीकेंट फाइंड करना है हमने किसके हिसाब से, फाई के हिसाब से। तो सीकेंट रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का, इसको लिख लेंगे 1/cos फाई। अब जिस एंगल के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करनी है वो फाई है। मैं एक दफ़ा आपको ट्रायंगल दिखा देता हूँ। फाई ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूस और फाई के साथ बेस है, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई कि ट्रायंगल को देखना कैसे है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है जी। और अगर ये ना समझ आया तो फिर तो ये ऐसा प्रॉब्लम है कि जो कभी हल ही नहीं होना, ठीक है जी। तो 1/cos फाई लिख लिया, कॉज है इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, इसको इन्वर्ट कर लिया, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस आ गई। हाइपोटेन्यूस की जो लेंथ है उसको AC का नाम दिया, बेस की लेंथ को BC का नाम दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर ट्राइंगल, ठीक है जी। वैल्यूज रिप्लेस की तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास कॉज फाई। अब कॉज इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर के, करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी। तो बेस की वैल्यू BC है, हाइपोटेनस की वैल्यू AC है, वैल्यूज पुट की तो आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है जी। अब हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट। इसके अंदर भी वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया। ट्रायंगल हमें दे दी गई, 2 एंगल्स भी दे दिए गए, थीटा और फाई, ठीक है जी। अब कैलकुलेशन इन 2 एंगल्स के हिसाब से हमने करनी है। तो सबसे पहले तो देखें साइन थीटा, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो साइन, अब आपको पता होना चाहिए कि साइन किसके इक्वल होता है। साइन इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक हो गया जी। और परपेंडिकुलर हम एंगल किस हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, थीटा के हिसाब से। तो थीटा ये है, इसके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, 90 यहाँ बन रहा है और इसके सामने आ जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और ये साइड आ जाएगी बेस। तो परपेंडिकुलर की लेंथ को हम BC कहेंगे, BC, और हाइपोटेन्यूस की लेंथ को हम क्या कहेंगे, A से C, ठीक है जी। BC की वैल्यू क्या है, B और C की वैल्यू है 8 और AC की वैल्यू क्या है जी 17, ठीक है जी। तो साइन थीटा का आंसर क्या आ जाएगा 8/17। सेकंड देखें जी, जो दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है कॉस थीटा। अब कॉज का फॉर्मूला सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, ठीक है जी। बेस किसके इक्वल है जी, थीटा के हिसाब से बात हो रही है, बेस इक्वल है AB के। और हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल है, वो है A और C के। तो AB की लेंथ 15 है और AC की लेंथ कितनी है जी 17। तो ये बन जाएगा कॉस का आंसर, ठीक है जी। थर्ड में हमें कहा हुआ टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन का फॉर्मूला सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, टेन आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है B से C तक की लेंथ और बेस क्या है A से B तक की लेंथ। तो BC किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, और बेस किसके इक्वल है, वो 15 के इक्वल है, ठीक है जी। तो साइन की, कॉज की, टेन की, इन 3 पार्ट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। इसमें हमें कहा गया था कि सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है जी।
तो सीकेंट थीटा आपको पता है इक्वल होता है 1/cos के, क्योंकि सीकेंट और कॉज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कॉज की जगह पे कॉज की वैल्यू पुट की, कॉज इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू इन्वर्ट हो गई, ये हो गई हाइपोटेनस ओवर बेस। ट्राइंगल को गौर से देखा, हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो बनती है ए सी, और वो इक्वल किसके है 17 के, और बेस की लेंथ बनती है ए बी, और वो किसके इक्वल है 15 के। तो वैल्यूज पुट की तो सीकेंट का आंसर क्या आ गया 17/15, ठीक है जी। अच्छा, ये एक और डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता था, यहाँ से कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा की वैल्यू आप ऊपर ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं, तो आप इसी स्टेप में कॉज की वैल्यू रिप्लेस करते, आपने अगले स्टेप में लिखना था 15/17। तो यहाँ से 15/17 को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते तो आपका आंसर डायरेक्ट ये बन जाता, ठीक है जी। अब चूंकि हमने पहला पार्ट डिटेल के अंदर उसके फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं थ्योरी के तौर पे पहले, तो अब हम थोड़ा सा अपना काम डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला पार्ट है कॉसिक थीटा। अब कॉसिक इक्वल होता है 1/sin के, ठीक है जी। अब ये वही मेथड जो मैंने आपको ऊपर बताया कि डायरेक्ट मैं सॉल्व करूंगा इसे। साइन का मेरे पास आंसर है, मैं इसलिए डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं। अगर इन केस मेरे पास साइन का आंसर ना होता तो फिर मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ती। साइन का आंसर हम पहले पार्ट में फाइंड करके आए हैं, वो है 8/17। तो वो इधर रिप्लेस किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 17/8, ठीक है जी। तो आपके फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया 17/8। अब नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, और उसकी वैल्यू है कॉट 5। अब देखें एंगल फिर तब्दील हो गया, कॉट 5 का जिक्र कर रहा है वो। तो ट्राइंगल को देखें, फाई किधर है, फाई ये है। इसका मतलब है अब हमने अपनी ट्राइंगल को ज़रा चेंज करना है। अब हम ट्राइंगल इस तरीके से देखेंगे, ये फाई इसके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है जी। ए बी अब बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, पहले ये बेस थी, और 90 के सामने हाइपोटेनस आ जाएगा, और ये जो लेंथ बच जाएगी बी से सी तक का फासला, इसको हम कहेंगे ये अब हमारी बेस होगी, ठीक है जी। तो कॉट इक्वल होता है 1/10 के, 1/10 फाई। अब फाई के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज होगी, ठीक है जी। फाई ये है, 10 होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बी ए, ठीक है जी। और बेस क्या है बी सी, तो 10 बन जाएगा बी ए ओवर बी सी, ठीक है जी। 10 बन जाएगा बी ए बी या बी ए ओवर बी और सी, इसको इन्वर्ट करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा बी सी ओवर ए बी, और बी सी किसके इक्वल है 8, और ए बी किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी 15 के। तो आपका कॉट थीटा का आंसर क्या बन जाएगा 8/15, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 7, अब उसकी तरफ चलते हैं। अब पार्ट नंबर 7 के अंदर जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो 10 फाई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसके हिसाब से फाई के हिसाब से। तो ट्राइंगल को एक दफ़ा दोबारा देख लें, 10 इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी, ठीक है जी। तो अब देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट की ट्रायंगल से देख के वो 15 है, और बेस की वैल्यू क्या है 8, वो पुट की तो 10 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 में कॉसिक फाई। अब कॉसिक फाई जो है वो रेसिप्रोकल होता है साइन फाई का, ठीक है। तो 1/sin फाई लिखेंगे, और साइन ऑफ द एंगल फाई, इसके हिसाब से ज़रा एक दफ़ा दोबारा ट्राइंगल को देख लेते हैं। फाई ये है, इसको अपने सामने रखेंगे ऐसे,
और साइन की वैल्यू फाइंड करनी है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी। तो वैल्यू पुट की ए बी ओवर ए सी, इसको इन्वर्ट करके लिख दिया, ए सी ओवर आ जाएगा ए बी। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट की तो ये कॉसिक फाइव इस इक्वल आ गया 17/15 के। और लास्ट वाला वैसे ही सिंपल है, सीकेंट फाइव। सीकेंट फाइव इक्वल होता है किसके जी, कॉज फाइव के, 1/cos5। कॉज जो इक्वल होता है वो होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस इस हिसाब से बनती है बी सी और हाइपोटेन्यूस बनता है ए सी। ठीक है जी। तो बेस बी सी ओवर ए सी, इसको इन्वर्ट किया तो ये सीकेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट बड़ा आसान सा है जी, कॉज फाइव। 10th वाला पार्ट है, आखिरी पार्ट है, कॉज फाइव। अब कॉज इक्वल किसके होता है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये वाली स्टेटमेंट अगर आपको याद है ना, तो आपका 70% क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो ठीक है, आप गलती नहीं करते। जिसको ये नहीं याद उसके लिए फिर ज़रा प्रॉब्लम है। कॉज इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस के। और बेस किसके इक्वल है, ट्रायंगल को देख के बताना है, बी सी ओवर ए सी। ठीक है जी। ये देखें, ये हम फाइव के हिसाब से देख रहे हैं, बेस बी सी है और हाइपोटेन्यूस क्या है वो ए सी। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यूज पुट कर दें, बी सी की वैल्यू क्या है 8 और ए सी की वैल्यू क्या है 17। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी मुकम्मल सॉल्व हो गया जी। ठीक है। तो अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब मेरी कोशिश होगी कि थर्ड वाला पार्ट मैं खुद सॉल्व ना करूं, आप लोगों के ज़िम्मे लगाऊं कि आप लोग ने पहले 2 पार्ट्स अब देख लिए, उनकी डिटेल में डिस्कशन की हमने, तो थर्ड पार्ट आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। हाँ जी। अब नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला पार्ट। अब इसके अंदर भी वही काम करना है जो काम हम पहले 2 पार्ट्स में करते आए हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी, ठीक है जी, ए बी सी उसके वर्टिसेस हैं, एक एंगल दे दिया थीटा और दूसरा एंगल दे दिया फाई। ठीक है जी। तो सबसे पहले पार्ट में देखें, जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है साइन थीटा की। अब साइन थीटा का मतलब है कि एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये है, तो इसके हिसाब से हमने देखना है। इसके सामने आ जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने आ जाएगा हाइपोटेन्यूस और इसके साथ वाली लेंथ वो बन जाएगी बेस। तो साइन ऑफ द एंगल थीटा वो इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बनती है 5 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या बनती है जी 13। तो अब मैंने डायरेक्ट उसकी जो वैल्यू बनती थी वो लिख दी। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखें, कॉज थीटा। अब कॉज का फॉर्मूला आपको अगर याद हो तो कॉज इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू क्या है जी 12 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है जी 13। ठीक है जी। तो कॉज की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट में टेन की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस इक्वल है 12 के, तो टेन थीटा इक्वल किसके आ गया 5/12 के। नेक्स्ट सीकेंट है। अब सीकेंट रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉज का। कॉज लिखा, कॉज की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड की थी वो पुट की और इसको उल्टा के लिख दिया, तो ये सीकेंट का आंसर आ गया। इसी तरह कॉसिक वो इक्वल होता है साइन के 1/sin के। ठीक है जी। साइन की वैल्यू हम पहले पार्ट के अंदर फाइंड करके आए हैं 5/13, वो वाली वैल्यू लिखी, इसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा कॉसिक का आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 6 से जो है एंगल जिसके हिसाब से हमने अपनी वैल्यू फाइंड करनी है वो तब्दील कर दिया उसने। अब उसने फाई को कंसिडर करना शुरू कर दिया, कॉट फाई। तो कॉट इक्वल होता है 1/10 फाई के। ठीक है जी।
फाई के हिसाब से देखना है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, टेन इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल को हम ऐसे देखेंगे। अब ये हमारा फाई है, इसके सामने हमारा परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस और ये आ जाएगा हमारा बेस। ठीक है जी। तो टेन इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और बेस की वैल्यू 5 है। ठीक है जी। इसको इन लेंथ्स को गौर से देखिएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए बी और बेस की वैल्यू है बी सी। तो मैंने यही वैल्यूज पुट की हुई हैं इधर, ये देखें जी। अब नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। टेन 5 टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर बी सी ओवर ए बी ओवर ए सी। इसको इन्वर्ट कर दिया, बी सी की वैल्यू 5 और ए बी की वैल्यू 12। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर इसके बाद है टेन 5। टेन 5 हम ऊपर फाइंड करके आए हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है जी। प्रॉपर ब्रशिंग का मतलब है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर डायग्राम में से देख लें ए बी के इक्वल है और बेस वो भी आपको पता चल रहा होगा कि वो बी सी के इक्वल है। ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट की और हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी कॉसिक फाई। अब कॉसिक फाई जो है वो रेसिप्रोकल है साइन का। साइन इक्वल होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ट्रायंगल को देखें जी, फाई के हिसाब से देखना है तो परपेंडिकुलर ए बी बन जाएगा और हाइपोटेनस बन जाएगा ए सी। तो वही वैल्यूज लिखी। ठीक है जी। उनको इन्वर्ट किया, वैल्यूज पुट की तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह फिर सीकेंट फाई। सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कॉज का। कॉज लिखा, कॉज फाई के हिसाब से देखना है। कॉज इक्वल होता है करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस के। तो बेस की वैल्यू क्या है जी, ट्रायंगल को गौर से देख लें। बी सी बेस है और हाइपोटेनस ए सी है, तो वही वैल्यूज लिखी बी सी ओवर ए सी। ठीक है जी। उनकी वैल्यूज रिप्लेस की जो जो बनती हैं, तो पता चला कि आंसर आ गया 13/5। और लास्ट में कॉज फाई। कॉज इक्वल होता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 5 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है। वैल्यू पुट की तो आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। आई होप कि ये चीज़ें मैंने अपनी फुल एफर्ट की है कि मैं आपको इजी वे में आसानी के साथ समझा सकूं और आपको समझ भी आई हूं। अगर मेरी वीडियोस आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो रही हैं, आपको हेल्प आउट कर रही हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन वीडियोस को 9th क्लास के उन बच्चों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिन्होंने अगले साल बोर्ड का एग्ज़ाम देना। ठीक है जी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये आइसक्रीम वाला भी आया हुआ।